मुझे तो कोई ऐसा नहीं लग रहा कि आप 5,000 की जो है नोट को 1,000 कर देंगे तो कोई आप में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, बल्कि ये जब आप करने जाएंगे तो इससे आपकी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होगी। कैश विड्रॉल पे जो है वो जब टैक्सेस लगाए गए तो क्या किया ट्रेडर्स ने फिर एक कागज़ के ऊपर जो है वो लेन देन का हिसाब जो है वो करने लग गए थे। वो कैश जो है बैंकों से डील करना ही जो है उन्होंने बंद कर दिया। अभी ट्रेडिंग एक्टिविटी नीचे हुई थी ना जी, अभी ट्रेडिंग एक्टिविटी किससे खड़ी हुई? आपकी कंस्ट्रक्शन से खड़ी हो रही है ना, आप सब मानते हैं ना जी। अब जब कंस्ट्रक्शन से ट्रेडिंग एक्टिविटी खड़ी हो रही है, उसमें हमने क्या कंडीशन रखी? हमने एक कंडीशन रखी कि जो पैसे डालोगे बैंक में डालोगे। अब बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, अब उसको दोबारा 5,000 में डाल दो। कंस्ट्रक्शन में भी जो एक्टिविटी है ये उसमें जो वाइटनिंग का एलिमेंट है उससे मुझे नहीं लगता कि वो एक्टिविटी बढ़ी है। जो एक्टिविटी बढ़ी है मॉर्गेज फाइनेंस फैसिलिटी से बढ़ी है, फिक्स टैक्स से बढ़ी है, जो फैसिलिटेशन ऑफ अप्रूवल्स हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, उससे बढ़ी है। मुझे कभी ऐसा बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया कि लोग जो है वाइटनिंग के लिए इसमें इंटरेस्ट ले रहे हों। जब डिवैल्यूएशन का जो है ट्रेंड चल रहा था तो जो डॉलर्स लोगों ने घर में रखे हुए थे, आप किसी को जो है वो कर सकते थे, लोग जो है छोटी छोटी सेविंग जो है वो डॉलर में रख रहे थे। तो ये क्या हमारे इंटरेस्ट में है कि वो रुपया स्टेट बैंक में जमा कराएं और डॉलरशिप में जो है वो डील करें? मैं डॉलर वाली बात को टोटली डिसएग्री करता हूं। डॉलर की अवेलेबिलिटी पे पहली पाबंदी हमने लगवाई थी जब हमने कहा था सिर्फ बाय वो करेगा कैश में जो फाइलर होगा। इंडिया में चंद घंटे दिए, उसके बावजूद उनको 99% जो है वो नोट्स वापस आ गए। तो उनको कोई फायदा तो नहीं हुआ उससे, बल्कि उसमें जो है डिस्टेबलाइजेशन हुई। इंडिया में प्रॉब्लम नोट के खत्म होने से नहीं आया, मैकेनिज्म से आया। मेरा आज ये आपको कहना है कि आप आज ऐलान कर दें, मैं कहता हूँ साल दे दें। साल कहते हैं कि आज 1 फरवरी है, अगली फरवरी तक नहीं होगा।